बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 है जी हमारे पास कम्युनिकेशन, यानी कि हम लोग जो आपस में बातचीत है हमारी, या हम लोग किस तरह से अपने कंट्री के मुतालिक हम लोग किस तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो कौन कौन से ज़राए हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने कंट्री के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, उन सब के बारे में आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो वो सब आपको वेरी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर बातें स्प्रेड होती हैं, या कौन कौन से ऐसे ज़रिए हैं जिससे हम लोग इंटरटेन हो रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोग इसी रीडिंग के अंदर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Whenever we want to know about current events, we are likely to turn on our radio, television, or computer, or look into the न्यूज़पेपर। अब वो कह रहे हैं कि जब भी हम लोगों को चाहिए होता है कि हम लोग कोई अपने कंट्री के मुतालिक कोई मालूमात हासिल करें, या कोई हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन आ रहा होता है, उसके मुतालिक हम लोग देखेंगे कि हमारे मुल्क में कैसे सेलिब्रेशन हो रही है। इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रेडियो ऑन कर लेते हैं, या हम लोग अपने टेलीविजन पे खबरें सुनने शुरू कर देते हैं, या हम लोग इंटरनेट कंप्यूटर पे हम लोग न्यूज़ सुनते हैं। ठीक है, लाइव आ रही होती है, या जो वीडियोस आई भी होती हैं, पड़ी भी होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग न्यूज़पेपर ले लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि हमारे कंट्री के अंदर किस तरह से सेलिब्रेशन हो रही है, क्या निज़ाम चल रहा है हमारे कंट्री के अंदर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया दैट इन्फॉर्म्स, एजुकेट एंड एंटरटेन अस। अब इस तरह के चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, या हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन, या हम लोगों को कोई इंटरटेनमेंट हो रही हो, हमारे हम रिलैक्स हो रहे हो, ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मीडिया कहते हैं। अब ये मीडिया की मुख्तलिफ इकसाम है। कौन कौन सी? एक तो वो मीडिया होता है जो जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, यूँ कह लें। और दूसरा ये होता है जो कि हम लोग अपने रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम लोग ड्रामे वगैरह देख रहे होते हैं वो हम लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं। उसमें कोई हम लोग को ऐसे कोई स्पेशल अपने कंट्री के बारे में नहीं पता चल रहा होता। इवन दो हम लोगों को ये पता चल रहा होता है कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, आजकल के हमारे क्या माहौल है, किस तरह से लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग एजुकेट हो रहे होते हैं इस तरह से। लेकिन वो हम लोग ऐसे अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसलिए देयर आर टू टाइप ऑफ मीडिया। एक तरह हमारे यहाँ दो तरह के मीडिया होते हैं, एक होता है मैस मीडिया और दूसरा क्या होता है, सोशल मीडिया। अब मैस मीडिया क्या है वो देखते हैं। The mass media is a diverse array of media that communicate information to a vast majority of the public. अब mass media क्या है? ये बहुत बड़ा मीडिया है जो कि इतनी ज़्यादा आवाम को मालूमात दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। दे हेल्प टू कन्वे द न्यूज़ बाय कन्वर्जिंग वास्ट डिस्टेंस एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल। अब वो किस तरह से हेल्प कर रहा है? वो लोगों को नई से नई खबर फराहम करता है, वो लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में बताता है। दिस इज़ द वे दे आर कॉल्ड मैस मीडिया। ये वो तरीका है जिसको हम लोग मैस मीडिया कहते हैं, जो जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास न्यूज़ चैनल्स आ जाते हैं, हमारे पास मोबाइल्स आ जाता है, हमारे पास ये जितने भी जो चीज़ें हैं जो कोई इंटरनेट से नहीं चल रही, वो सारी की सारी हमारे पास किस में आ जाती हैं, हमारे पास मैस मीडिया में आ जाती हैं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ द मैस मीडिया इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली और मोस्ट प्रॉबेबली जो हम लोग यूज़ करते हैं मैस मीडिया के अंदर, वो हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे पास मैगजीन्स हैं, हमारे पास रेडियो है, हमारे पास टेलीविजन है, और हमारे पास इंटरनेट है। लेट नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मैस मीडिया। अब हम लोग देखते हैं कि मैस मीडिया को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने दिया हुआ जो है वो है हमारे पास न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, यानी कि अखबार हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो नानी दादी होती हैं, इवन तो आजकल भी हमारे पेरेंट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जिन घरों में टीवी नहीं होता, या जिन घरों में इंटरनेट की सहूलत नहीं होती, या फिर भी दोनों चीज़ें होने के बावजूद कुछ लोग बुक रीडिंग या रीडिंग की चीज़ें पसंद करते हैं, तो वो लोग न्यूज़पेपर मंगवाते होते हैं। उनके पास जिनके पास नहीं टाइम होता कि वो पहले मोबाइल को ले लें और फिर या टीवी देखें, तो वो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। या जो कामयाब इंसान होता है, हमारे टीचर्स कहते होते हैं, जो कामयाब इंसान होता है ना, वो बाकायदा चीज़ों को रीड करता है, वो यूँ नहीं कि रटी रटाई चीज़ों को देखता है। ठीक है, newspapers and magazines are the means of information to which a large number of people throughout the world have access. अब न्यूज़पेपर और मैगजीन यानी कि अखबार और ये रसाले, ये जो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये हमें एक इस तरह से इंफॉर्मेशन फराहम करता है जिसके थ्रू
लाखों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, यानी कि भी पूरे दुनिया में यूज़ हो रहा है न्यूज़पेपर, और हर दुनिया के किसी कोने में भी कोई भी पाकिस्तानी बैठा होगा वो जान सकता है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। Newspapers provide information to people and about various events that happen locally and around the world. अब न्यूज़पेपर क्या करता है, वो लोगों को वो इन्फॉर्म करता है, उनके पहुंच तक एक न्यूज़पेपर होता है हर इंसान की ना, तो वो उनके जहन में एक बात बताता है कि आजकल आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या आप लोगों के पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को कौन बता रहा है, ये हमें न्यूज़पेपर बता रहा है। न्यूज़पेपर helps its reader to build an opinion about various national, international issues, event and पॉलिसीज। अब न्यूज़पेपर क्या करता है, जो रीड कर रहा है न्यूज़पेपर को, उसके जहन दिमाग में एक ओपिनियन, एक राय कायम कर देता है कि उसके इर्द गिर्द या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो चल रहे हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं, या कौन कौन सी पॉलिसीज़ आ रही हैं, या कौन कौन सी पॉलिसीज राइट की जा रही हैं, ख़त्म की जा रही हैं। Magazines entertain their readers with special features, stories of human interest, advertisements and other content. अब मैगजीन यानी कि रसाले क्या करते हैं, ये अपने रीडर को एक एंटरटेनमेंट माहौल फराहम करते हैं, यानी कि ये इसके अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि अपने रीडर को एंटरटेन करता है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, इंसानों को रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है, काफ़ी अच्छा सा कंटेंट इस तरह का होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने जहन को रिलैक्स कर सकते हैं। अदर इवेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर आल्सो अवेलेबल टू रीडर नाउ डेज। अब ऑनलाइन हम लोग कह रहे हैं, ऑनलाइन एडिशन, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी आजकल न्यूज़पेपर मिल रहे हैं, मैगजीन्स मिलते हैं, ऑनलाइन पढ़े हुए होते हैं। गूगल पे जाएं तो वहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन मैगजीन्स मिल जाएंगे। कोई भी आप लोग देखिए ना, कोई भी मैगजीन का या कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिखें, वहाँ पे आपको ये खुल के आ जाएगा न्यूज़पेपर। मैंने आज तक कभी देखा नहीं। हाँ, हम लोग ना एक मरतबा लैब में जाते थे, आज से कोई 4-5 साल बाद की बात है, लाइब्रेरी में जाते थे ना जब हम लोग, तो हमारे लाइब्रेरी में पढ़े होते थे, तो हम लोग इशू करवाते थे। अब मुझे याद भी नहीं है, ये वो बच्चों के खेल वगैरह उस तरह के छोटे छोटे रसाले लेते थे हम लोग ना। वैसे घर में आके जब मामा से डांट पड़ती थी ना, तो उन चुप करके आके साइड पे आके वो पढ़ती थी। बहुत मज़े के होते हैं, आप लोग भी देखिएगा ना कि दुकानों पे मिल रहे होते हैं, आराम से शॉप पे मिल जाएंगे आपको। जो किताबों वाले होगी ना आसपास, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, 100 तक के आ जाते हैं, 100 रुपीज़ के होते हैं, आई था, हाँ 100 रुपीज़ के होते हैं। ठीक है, और जो न्यूज़पेपर वो आप लोगों को 20 रुपये में भी मिल जाता है, 10 रुपये में भी मिल जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं रेडियो पर। रेडियो क्या है? पीपल रिलाइड ऑन न्यूज़पेपर फॉर अ लॉन्ग पीरियड और एंड देन इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि हम लोग अगर आज से बहुत कई सालों पहले यानी कि 20वीं सदी की बात करें, तो उस टाइम लोगों का पूरा इंतजार ही रेडियो पर होता था। उस टाइम क्योंकि टीवी तो था नहीं, जब टीवी नहीं था तो लोग क्या करते थे, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में जानने के लिए वो लोग रेडियो ऑन करते थे। ठीक है, अब ये मेरी मामा लोगों का टाइम, मेरी मामा है कोई 40 की, तो 40 ईयर्स की है मेरी मामा। अब देख लें, मेरी मामा को कहती हैं उस टाइम में जब मेरी मामा सेकंड ईयर में थी, यानी कि एफएससी कर रही थी, तो मेरी मामा कहती थी कि तब टीवी आया था। और उस टाइम भी ना यूँ नहीं था कि ड्रामे इतने ज़्यादा जिस तरह से आजकल हर वक्त जब भी खोलो तो कोई ना कोई ड्रामे चल रहा होता है। कोई भी चैनल खोलो तो उस पर ड्रामा ही आ रहा होता है, कोई जो इंटरटेनमेंट चैनल होता है। तो मामा कहती थी उधर ना रात को 8 बजे सिर्फ एक ड्रामा आता था, रात को 8 बजे। ठीक है, और वो मामा कहती हैं सारे इतने मिल के देखते थे ना, सारा दिन मामा लोग अपना काम करते थे, और फिर जब रात का टाइम आता था ना 8 बजे का टाइम, तो फिर वो ड्रामा देखते थे। एक मेरी मामा ने अपने दौर का बताया था, अल्फ़ा एंड ब्रावो, इस तरह से कुछ था नाम, आप देखिएगा फोर्सेस के मुतालिक है ना, अल्फ़ा ब्रावो या पता नहीं इस तरह से कुछ करके नाम था, सर्च कर दीजिएगा आ जाएगा। मेरे ख्याल से अल्फ़ा ब्रावो लिखेंगे तो आ जाएगा। तो मामा कहती हैं वो वाला ड्रामा भी हम लोगों के यहाँ बहुत ही मशहूर हुआ था, जिससे हमारे यहाँ अदे वफा हुआ था ना, उस तरह का। खैर छोड़ें इस बातों को। द रेडियो वॉज इन्वेंटेड, यानी कि 20वीं सदी में रेडियो का आगाज़ हुआ, यानी कि रेडियो ईजाद हुआ। इट इमर्ज एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास मीडिया बिकॉज इट ब्रॉडकास्ट अपडेट्स टू लिसनर 24 आवर्स अ डे, यानी कि ये बहुत पॉपुलर हुआ था रेडियो। क्यों? क्योंकि ये लोगों की एक जगह से दूसरी जगह लोगों को मालूमात देता था, और 24 घंटे ही मालूमात देता रहता था। जैसे हमारे यहाँ आजकल न्यूज़ चैनल्स हैं ना, उसी तरह से उस वक्त का रेडियो तो होता था। रेडियो स्टेशन आर ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द बॉर्डर। अब रेडियो जो स्टेशन हैं ये दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी मालूमात देते थे। रेडियो इज़ द प्रॉबेबली मीडियम दैट वी कैन टेक एनी वेयर और लिसन टू वाइल ड्राइविंग। अब हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग के पास नेट नहीं है ड्राइविंग के वक्त, कह रहे होते हैं ना, जब हम लोग कहीं ट्रैवल करके जा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग को अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में कुछ खबर नहीं हो रहती। जब हम लोग अपने सफ़र तय कर लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ हम लोग जहाँ से गुजर के आए वहाँ पे ये हालात थे, जैसे आजकल हालात ख़राब हुए हुए थे। तो
ये बात कर रहे हैं कि रेडियो जो है वो एक ऐसा मीडियम है, जिस तरह से हमारे पास मोबाइल है, जिस तरह से रेडियो भी है, कि हम लोग उसको कहीं पे भी किसी भी वक्त लेके जा सकते हैं और हम लोग अपने इर्द गिर्द की मालूमात हासिल कर सकते हैं। रेडियो प्रोग्रामिंग आर द सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट फॉर द लिसनर्स। अब ये सिर्फ हम लोगों को एजुकेट नहीं कर रहा, बल्कि हम लोगों को एंटरटेन भी करता है। रेडियो इन पाकिस्तान AM एंड FM रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम इन डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि ये दो रेडियो स्टेशन हैं, AM और FM। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये खबरें नशर करते हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ये टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न इज द वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न साइंस फॉर ट्रांसमिटिंग मूवीज़, इमेज एंड साउंड। अब टेलीविज़न क्या है? ये बहुत ही जदीद इन्वेंशन है, जदीद इजाद है, जिसके अंदर क्या होता है, इमेजेस मूव कर रही हैं। क्योंकि देखिए, जो भी हमारे पास इमेज हमें शो हो रही होती है ना, वो दर हकीकत जो भी हमें वीडियो शो हो रही है वो इमेजेस की बनी हुई है, ठीक है। इट एंटरटेन अस एंड कीप अस इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट विद करंट अफेयर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब टेलीविज़न भी क्या कर रहा है, ये हमें एंटरटेन भी कर रहा है और साथ साथ आप लोगों को हमारे इर्द गिर्द के माहौल के बारे में भी बता रहा है कि आप लोगों के इर्द गिर्द का माहौल आजकल कैसा हुआ है। थ्रू TV वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट पीपल, कल्चर्स, आइडियाज एंड प्लेसेस वी माइट इनकाउंटर इन रियल लाइफ। अब हम लोग इस TV के ज़रिए ही हम लोगों को हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है, उनके कल्चर्स के बारे में पता चलता है, उनके जहन के उनकी जहनी सोच, उनकी सोचों के बारे में पता चलता है, और साथ साथ हम लोगों को ये भी पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और हमें कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहों के बारे में पता चलता है जिसको हम लोग कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम लोग जिनको ख्वाब नहीं सोचते थे कि हाँ यहाँ से नदियाँ बह रही होंगी। इतने खूबसूरत खूबसूरत पाकिस्तान में प्लेसेस हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे हम लोग सब ख्वाबों में सोचते हैं, लेकिन वो दर हकीकत हैं। On the other hand, educational programs on television are the great source of learning. अब दूसरी तरफ हम लोग देखा जाए तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स जितने भी हैं टेलीविजन पर, वो भी एक बहुत बड़ा जरिया है हमारे पास कुछ भी सीखने के लिए। टॉक शोज, स्पोर्ट कवरेज एंड ड्रामास प्रोवाइड ग्रेट एंटरटेनमेंट। अब जो हमारे पास जितने भी टॉक शोज आते हैं, या हमारे पास जो स्पोर्ट आते हैं, TPTV पे आते हैं स्पोर्ट्स, और जितने भी हमारे पास ड्रामाज हैं, ड्रामा चैनल, वो सारे क्या करते हैं, हम लोग को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर एंड इंटरनेट पर, यानी कि कंप्यूटर पर और इंटरनेट पर। इंटरनेट और कंप्यूटर को तो आजकल के दौर में कौन सा बच्चा नहीं जानता। छोटे बच्चों को भी पता होता है कि मोबाइल क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। कंप्यूटर एंड द इंटरनेट आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, सच एज एजुकेशन, मेडिकल, बिजनेस, एविएशन एंड वेदर फोरकास्टिंग। अब वो कह रहे हैं कंप्यूटर और साथ साथ हमारे पास इंटरनेट है, यह आजकल बहुत ही कॉमन और ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला ऐसी एक ऐसी डिवाइसेस हैं, एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ में यूज़ की जा रही है, चाहे वो हमारे पास मेडिकल के पर्पज़ में यूज़ की जा रही है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चीज़ें इंटरनेट वगैरह यूज़ नहीं करते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो भी दरहकीकत इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। उनको वो अपने एटलीस्ट अपने काम के लिए इंटरनेट यूज़ तो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बिजनेस में और हमारे पास एविएशन में और वेदर फोरकास्टिंग में इंटरनेट और कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। दे मेक आवर लाइफ ईजियर। अब इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से हम लोगों की लाइफ जो है वो आसान हो गई हैं। वी यूज़ दैम फॉर पेइंग बिल्स। हम लोग जो बिल्स की अदायगी है हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर देते हैं, ऑनलाइन बिल्स पे कर देते हैं। मैनेजिंग आवर होम्स बजट, हम लोग अपने होम की बजट को इंटरनेट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग गेम्स। स्टूडेंट हैव एक्सेस टू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब स्टूडेंट भी आसानी से अपनी जो जितनी भी अपनी मालूमात लेनी है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, वो भी आसानी से इंटरनेट से ले सकते हैं। बैंक यूज देम फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स। अब जो बैंक्स हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं इंटरनेट को? ताकि उनके अकाउंट्स मेंटेन रहें। अब आप लोगों ने सारे यूजेस याद करने के इंटरनेट के क्या क्या कहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर है एंड, नेक्स्ट पेज आ जाए, एंड मनी ट्रांसफ़र। और फिर बैंक में कैसे से एक तो अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, और दूसरा मनी ट्रांसफ़र के लिए इंटरनेट यूज़ हो रहा है। वेबसाइट आर वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर्पस। और वेबसाइट भी काफ़ी ज़्यादा हैं यूज़ हो रही हैं इंफॉर्मेशन फराहम करने के लिए और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जी सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया रेफर टू दोज मीन्स थ्रू which people interact, share and exchange information and ideas online। अब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन, जिसको हम लोग कह देते हैं। सोशल मीडिया इंक्लूड ब्लॉग्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स। अब सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर हम लोग जितने भी ये हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने भी हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग आपस में ऑनलाइन होकर इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपस में ऑनलाइन होकर बातचीत कर रहे हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया आ जाएंगे। पीपल कैन क्रिएट
profiles on social media and share their ideas, videos, messages, pictures and experiences. अब जो लोग हैं वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाते हैं और उसके थ्रू लोगों को और उसके अंदर अपने साथ उसके ऊपर हम अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी वीडियोस, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ हर कोई शेयर कर रहा होता है। जैसे यूट्यूब पर हमारे पास, फेसबुक पर देख लीजिए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ शेयर कर रहा होता है। तो हर कोई अपना अपना आइडिया फराहम कर रहा होता है, अपनी अपनी सोच बता रहा होता है। मैनी पीपल यूज़ सोशल मीडिया टू कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड। और अमूमन तौर पर लोग जो है ना वो सोशल मीडिया तब यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली से और अपने फ्रेंड्स से बातचीत में रह सकें, अपने ताल्लुकात कायम कर सकें और आपस में लिंक्ड रह सकें। मैनी बिजनेसेस एंड कंपनीज यूज सोशल मीडिया टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। अब मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा बिजनेस और कंपनी जितनी हैं, ये लोग भी सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। द मीडिया, वेदर इट इज़ मैस और सोशल, प्लेज अ विजुअल रोल इन अवर लाइफ्स। अब ये बहुत जो मीडिया जो है, चाहे वो हमारे पास मैस मीडिया है चाहे वो सोशल मीडिया है, दोनों के दोनों हमारे लाइफ के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इट हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं सोशल मीडिया के और मैस मीडिया के, उसके तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हर जो अच्छी चीज़ है उससे कोई ना कोई डिफेक्ट्स भी होते हैं उसके अंदर। एडवांटेजेस ऑफ द मीडिया, इनके एडवांटेजेस मीडिया के कौन कौन से हैं वो क्यों देखते हैं। द मीडिया इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, द मीडिया हैज़ सीन द वर्ल्ड टू अ ग्लोबल विलेज। यानी कि मीडिया ने वर्ल्ड, पूरी दुनिया को आपस में लिंक्ड किया हुआ है। कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड इज गेटिंग मच ईजियर। और लोगों के आपस में बातचीत को फराहम करना, एक बात को दूसरी जगह तक फैलाना काफ़ी आसान हो चुका है। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट। अब वो कह रहे हैं कि टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और न्यूज़पेपर जितने भी हैं ये सारे के सारे हमें इंफॉर्मेशन फ्राहम करने के लिए और हमें इंटरटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। द मीडिया एजुकेट पीपल अबाउट वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो हमें तालीम हमें इन्फॉर्म करता है हमारे एजुकेशन से मुतालिक, हमें बिजनेस से मुतालिक, हमें हमारी हेल्थ से और हमारी ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक हम लोग को काफ़ी कुछ बताता है। इट हेल्प पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड वन अनदर एंड एम्ब्रेस देयर डिफरेंसेस। अब इसका एक एडवांटेजेस मीडिया का ये भी है कि ये लोगों में के दरमियान दूरियाँ ख़त्म करता है और उन लोगों को आपस में इन टच रखता है। इट हाईलाइट पीपल ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिकेट देम टू द अथॉरिटीज़। और फिर मीडिया जो है वो लोगों के मिसाइल को हाईलाइट करके उसको ऑनर्स तक बताता है कि आपके इंस्टीट्यूट में ये मसला आ रहा है, इसको सॉल्व करें। फिर आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडिया। मीडिया के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। द मीडिया हैज़ डेफिनेट एडवांटेजेस। मीडिया के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं बट इट वर्क्स बोथ वे, लेकिन ये दोनों तरह से काम करते हैं। एक उसका डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं। हियर आर सम डिसएडवांटेजेस। अब ये डिसएडवांटेजेस कुछ ये हैं। द मीडिया कैन renew people's reputation by spreading confirmed और इनएक्यूरेट न्यूज़। अब मीडिया क्या करता है कि ये उसके अंदर जो लोग, अगर कोई अनकन्फर्म्ड यानी कि वो कोई बात अभी तस्दीकशुदा होती भी नहीं है, लोग फैलाना शुरू कर देते हैं, वो इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाती है कि अगले इंसान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, उसको पता भी नहीं होता कि ये बात मेरे अगेंस्ट हो रही है। और वो कहता है कि मैंने तो अभी तक ऐसा काम कुछ किया भी नहीं है, मैं बस फैलाए चले जा रहे हैं। ठीक है। इट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, वॉचिंग टेलीविजन और बीइंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज आई साइट प्रॉब्लम। अब इसका हमारे जिस्मानी तौर पर भी बहुत बड़ा लॉस है। किस तरह से कि हम लोग जब ज़्यादा चीज़ें इस तरह की देखते हैं तो हम लोग या मोबाइल ज़्यादा देख रहे होते हैं या हम लोग टीवी ज़्यादा देख लेते हैं तो हमारी आई साइट का प्रॉब्लम, हमारी आंखें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, हमारी आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है। व्यूवर्स में वेस्ट देयर टाइम बाय वॉचिंग प्रोग्राम्स। और जो नाजरीन हैं वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आजकल तो इतना छोटा हर इंसान के लिए थोड़ा सा भी वक्त, एक सेकंड भी बहुत कीमती है। इतनी ही लाइफ बिजी होती है हर इंसान की, लेकिन लोग जो बिल्कुल ही गफलत की नींद सो जाते हैं उनके लिए ये है कि वो ये का टाइम वेस्ट करती है व्यूवर्स का। ठीक है। सम टाइम मीन ऑफ इंफॉर्मेशन आर इनसिक्योर। कभी कभार जो इंफॉर्मेशन है ये इनसिक्योर होती है। दे आर मे बी प्रिडेटेड, यानी कि ये इनसिक्योर, ये इंसान की अजीबो गरीब गंदगी फैलाते हैं। ठीक है ना। तो इसको गंदगी कहेंगे ना, अजीबो गरीब पिक्चर्स और वीडियोस दिखाना। ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी बात आप लोगों को नहीं समझ आई तो मुझसे बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।